हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट टेस्ट 1 का फिजिक्स का बता रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था लिस्ट काउंट, एंड लिस्ट काउंट होता है पीच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है ये ऑलवेज डाइपोल के डायरेक्शन में रहता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। आउटसाइड से तो ये सही होगा, लेकिन इनसाइड से देखें तो ये मतलब डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, बट इनसाइड से देखें तो ये पॉजिटिव है एंड ये निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा एंड डाइपोल इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये कंसेंट्रिक सेल है, मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ को मतलब कि अर्थिंग किया गया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 0 हो गया तो यहाँ से कुछ चार्ज आया होगा, उसको प्लस क्यू मान लेते हैं एंड इधर माइनस क्यू हो जाएगा एंड बाहर प्लस क्यू दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज कितना अटेंड करेगा बाय इनर सेल। तो इसको सिंपल हम पोटेंशियल लिखेंगे, तो v माइनस क्यू के लिए लिखे तो v माइनस क्यू बाय आर, एंड फिर इसके लिए लिखे तो v के क्यू बाय 3r हो जाएगा। एंड पोटेंशियल यहाँ पे मान लिए हैं कि ये 0 होगा। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, E बराबर 2 के लैम्डा r साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है रिंग के लिए, तो वो होता है के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये फॉर्मूला तो याद हो जाता है, बट इसका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो मेरे से कैलकुलेशन इसका नहीं हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो ये जो 1/r इक्विवेलेंट है 1/r1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट स्क्वायर डेल्टा r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 स्क्वायर। तो इसको सिंपल याद रखना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है टेस्ट वगैरह में। एंड क्वेश्चन में r1 r2 का वैल्यू दिया गया है, तो r इक्विवेलेंट हम पैरेलल के लिए निकाल लेंगे, तो ये होता है r1 प्लस r2। r इक्विवेलेंट यहाँ से निकालिए तो इसको इधर पुट कर देंगे एंड डेल्टा r इक्विवेलेंट क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A बराबर F/m होता है एंड F की जगह QE सिर्फ सिंपल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, वही आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। N1 U1 कंस्टेंट होता है, मतलब कि इसको लिखते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें डायमेंशन निकालना था, जैसे कि सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो F जो हो जाता है वो MLT-2 हो जाता है एंड लेंथ को L लिखते हैं। तो वैसे ही करके सबका सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ये Z के अलोंग। तो इसमें हमें सिंपल EA/EV का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है, तो ये हमारे पास कोई इन्फिनाइट लाइन चार्ज है एंड यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता है एंड ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो E का जो वैल्यू होता है 2 के लैम्डा बाय r होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल r परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये A है एंड ये B है, तो x दिया गया है 3 एंड y दिया गया है 4। यहाँ पे भी x दिया गया है 3 एंड यहाँ पे भी y दिया गया है 4। तो दोनों में r का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो इधर x है तो x 3 होगा, इधर y है तो ये 4 आया। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का 5 आ जाएगा एंड ये हमें पता है ये होता है 2 के लैम्डा बाय r की जगह 5 लिख देंगे एंड EV में भी वही करेंगे, 2 के लैम्डा बाय r 5 लिख देंगे। तो EA/EV का रेशियो 1/1 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। dx/dy का दिया गया है, dx 80 क्यूब दिया गया है एंड dy vt स्क्वायर दिया गया है। तो इसको सिंपली हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये 380 स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 2vt हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन में पता है n इंटू एक्स n-1 लिखना पड़ता है। तो ये t से एक t कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 382b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें सिल्क थ्रेड से चार्ज को अटैच किया गया, तो ये फॉर्मेशन करता है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रिंगल एंड इक्विलेटरल ट्रिंगल का साइड बराबर होता है, ये देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक F नेट निकालना है, मतलब कि सब चार्ज की वजह से निकालना है फोर्स एंड 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। तो देखो सब चार्ज के लिए देखेंगे तो इधर फोर्स आएगा इसके लिए एंड इधर फोर्स आएगा इसके लिए, बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा। तो 60 डिग्री जब रहता है, जैसे कि 90 डिग्री रहता है, तो हम लिखते हैं A√2 एंड यहाँ पे 60 डिग्री है तो A√3 लिखेंगे एंड A की जगह यहाँ पे F है तो लिखेंगे F√3।
तो ये हो गया एफ नेट F√3 एंड दो चार्ज के बीच में हमें फाइंड करना है, तो इधर F लगा है तो सिंपल F हो जाएगा, तो ये रेशियो हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है सब डायमेंशनलेस होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है एनर्जी डेंसिटी अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के टी। तो इसमें हमें फाइंड करना है बीटा क्या होगा। तो बीटा यू को लिखेंगे अल्फा बाई बीटा, तो यहाँ से बीटा फाइंड करना है। तो यू तो हम निकाल लेंगे क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यू बाई वी। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस एंड वॉल्यूम को लिख सकते हैं एल क्यूब। एंड अब हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, तो ये जो इसके अंदर वैल्यू है वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो अल्फ़ा एक्स बाई के टी को हम लिख सकते हैं 1 एंड ये दोनों को बराबर करेंगे अल्फ़ा एक्स बराबर के टी। तो यहाँ से अल्फ़ा लिखे तो ये हो जाएगा के टी बाई एक्स एंड के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमें के निकालना है, तो सिंपल लिखेंगे यू बराबर 3/2 के टी। तो यहाँ से के ये वैल्यू को तो लेते नहीं है, तो यहाँ से सिंपल के निकल जाएगा यू बाई टी बराबर के। तो अब सारा चीज़ का वैल्यू निकल गया है, सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वी जो होता है ये आई बाई आर होता है, इसमें हमें ईरर निकालना है रेसिस्टेंस में। तो आर बराबर वी बाई ई लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी होगा एंड प्लस डेल्टा आई बाई आई होगा, ये सब तो नॉर्मल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ये 1 मिली कूलम चार्ज है एंड ये 1 माइक्रो कूलम चार्ज है एंड मास जो है ये 2 ग्राम है। जब इसमें कुछ नहीं होता है तो ये 1 मीटर पे है, मतलब कि इनिशियली ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। जब ये एक दूसरे से रिपेल करता है तो जो बीच में डिस्टेंस हो जाता है वो 10 मीटर हो जाता है। तो हमें वी फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब कि वेलोसिटी कितना होगा। तो इसमें सिंपल हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, यू प्लस के ई इनिशियल बराबर यू प्लस के ई फाइनल। तो इनिशियली जो होगा के Q1 बाई Q2 आर ए हो जाएगा, मतलब कि इनिशियल डिस्टेंस एंड इनिशियल में कोई भी रिपेलिंग नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी 0 होगा। एंड यू फाइनल लिखे तो के Q1 Q2 बट डिस्टेंस जो होगा अब ये न्यू वाला जो रिपेलिंग डिस्टेंस है 10 मीटर वो यहाँ पे आएगा एंड वेलोसिटी अब वो रिपेल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो ½ mv² हो जाएगा। तो v हमारा यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हमें ग्राफ पता करना है y बराबर mx प्लस c का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमसे पूछा जा रहा है। मैं तो सिंपल इस टाइप से लिखी थी एंड यहाँ पे b बराबर 5 लिख दी थी, बट एलन का जो सॉल्यूशन है उसमें दिया गया है कि अगर a जो रहता है ये लेस देन 5 होता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाता है वो b के बराबर हो जाता है एंड v बराबर 5 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सिंपली हमें वेक्टर पे दिया गया है। हम पहले वेक्टर लिखेंगे तो डेल्टा वी आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहता है। तो जो इसका वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया गया है एंड इसमें हमें पोटेंशियल निकालना है कॉमन सेंटर पे। तो ये तो आसान है, मतलब कि वी पहले इसके लिए लिखेंगे तो के क्यू बाई आर होगा, फिर इसके लिए लिखेंगे तो के 3q बाई 3r होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें डाइपोल के लिए हमें पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों साथ में याद रखना है। KP बाई R³ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंड यहाँ पे रूट में जो लिखते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखते हैं एंड पोटेंशियल में वही सिंपल है KP बाई R² cos थीटा। अब हमें डाइपोल एक्सिस के लिए निकालना हो या परपेंडिकुलर के लिए निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं, बट पोटेंशियल में परपेंडिकुलर के लिए डाइपोल जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 तो ईजी था बट इसका कैलकुलेशन मेरे से नहीं हुआ। रीडिंग के लिए हम सिंपल लिखते हैं मैन स्केल डिवीजन प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 ई बराबर क्या होता है माइनस dv बाई dr। तो हम माइनस को इधर साइड में ले लिए हैं तो ये पूरा प्लस प्लस में आ गया, वही हम माइनस को अंदर कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसमें सिंपल इसको सिंपल ऐसे करके लिखो, ये तो ऐसे डेकोरेट करके बुक वगैरह में दिया रहता है v बाई एक्स डी एक्स आई कैप प्लस वी जे कैप बाई डी वाई कैप एंड वी के कैप बाई डी जेड एंड सबका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, ये तो हर टीचर पढ़ाते ही, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड में होता है कंडक्टर का वो ऑलवेज 0 नहीं होता है, मतलब कि जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हमें डायमेंशन फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r, तो m का भी हमें पता रहता है, वेलोसिटी का भी हमें पता रहता है, r का भी हमें पता रहता है। नेक्स्ट है 40 में पूछा गया है इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, तो पोटेंशियल जो होता है इनसाइड स्फीयर में वो कांस्टेंट रहता है इनर, बट वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो वो 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो रहता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में होता है डेंसिटी r3 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वेक्टर को जब रोटेट किया जाता है थीटा से तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हो जाता है वो 2a sin θ/2 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, ये कैपेसिटर है जिसपे कि चार्ज Q है एंड ये कैपेसिटर है जिसपे कि चार्ज -3Q है एंड ये कैपेसिटर है जिसपे कि चार्ज -2Q है। तो हमें फाइंड करना है कि इधर चार्ज कितना होगा एंड इधर चार्ज कितना होगा। तो देखो इसके लिए हमें सिंपल पहले क्या करना रहता है कि Q टोटल फाइंड करना रहता है। Q टोटल क्या होता है Q1 + Q2 + जितना ले लो एंड उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे है Q -3Q एंड -2Q, तो Q -3Q -2Q/2 कर देंगे तो यहाँ पे -2Q आता है, तो दोनों साइड से -2Q लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना लिखे जो Q आ जाए, तो यहाँ पे +3Q लेते हैं तो +3Q में से -2Q करते हैं तो यहाँ पे Q आ जाता है। तो इधर +3Q है तो इधर -3Q हो जाएगा। यहाँ पे -3Q ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इधर 0 होगा, वैसे ही सबको कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ये तो p/q में अनलिमिटेड टाइम पूछा गया तो इसका तो प्रैक्टिस हमें होना ही चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, टॉर्क जो होता है ये P/E होता है एंड P जो होता है ये डाइपोल होता है, तो डाइपोल को हम लिखते हैं Q/L। सारा वैल्यू दिया गया है, बस पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो इसको तो देखे ही लगता था कि छोड़ दो, बट इसका ऑप्शन देखे तो लगा कि हाँ बन जाएगा। हमसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालेंगे पहले फील्ड्स के लिए निकालेंगे, मतलब कि पहले इसके लिए निकालेंगे फिर इसके लिए निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए निकाले तो ये हो जाएगा Q1V1 एंड फिर इसके लिए निकालेंगे तो Q2V2 हो जाएगा एंड फिर ये दोनों का निकाले तो ये हो जाएगा Q1Q2 एंड ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो सिंपल वही ऑप्शन में दिया गया है, बस इसको लिख दिया गया है K के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।